नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का अपने चैनल यूडब्ल्यूएस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो और आप लोग बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है उस चीज़ का भी अपडेट हमको देते रहिएगा, ताकि हमारा खबर आपको मिले, आपका खबर हमें मिले। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा उसी का होगा जो आपके पेपर में आने वाला है। विदाउट आउट का कोई यहाँ पे चांस नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को हम अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को अच्छे से समझिए ताकि हमारा जो 95 का जो सपना है वो अधूरा ना हो, उसको पूरा करना है। और इस वीडियो में आपको मैं 20 नंबर का टोटल 20 नंबर के प्रश्न को समझाने वाला हूँ कि वो कौन से प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम पेपर में इस वर्ष आने वाले हैं। और तो अगर राइट लिखते हैं तो आपको 20 नंबर 100% मिलेगा, ठीक। तो बिना आपको पता है कि मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में इतना निवेदन है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय लिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको ऑल वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th की बात हो चाहे 12 की बात हो। फिलहाल हमारा चर्चा ये है लिटरेचर, तो ठीक है। प्रश्न कैसे करता है ध्यान दीजिएगा। लिटरेचर का प्रश्न जो होगा उसमें हेडिंग रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड इच 3+3 यानी इक्वल टू 6। यानी कि आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है। बात समझिएगा, कितने प्रश्न का जवाब देना? 2 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता है। जो दोनों प्रश्न का जवाब राइट लिखते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 3 3 6 नंबर कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। उसी में हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि मेंशन varieties of bread that are on an essential part of celebration in Goa, ठीक। तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल में जब इसका अभी तो क्वेश्चन में करा रहा हूँ, बाकी आंसर जब आपको इसके बाद में ऑल वीडियोस का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध करा रहा हूँ आपको। और उसमें आपको बेहतर से हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप प्रश्न आप अपने जो बुक है उसमें मोस्ट कर लीजिएगा, आप वेरी मोस्ट में कर लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हु लुक पीटी ऑन द यंग सी गुल, क्वेश्चन मार्क दिया है तो समझ रहे कि इसके बाद दूसरी बात कही जा रही है वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा है हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो ये पहले सेट का 3 प्रश्न आपसे कम्प्लीटली हो गया। और सेम इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 और 40 वर्ड में लिखने के लिए पूछता है आपको कौन से में, यानी पार्ट सेकेंड में। तो पार्ट सेकेंड में आपका प्रोज से है, तो प्रोज से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछता है जिसे में दिया है वाई वॉज लेंचो एंग्री, यानी लेंचो क्रोधित क्यों था विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले एम्प्लॉयज़ थे उनके प्रति उसका गुस्सा या उसका क्रोध किस प्रकार का था। तो अगर इसमें आप किसी का जवाब देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर फिक्स मिलेगा। और आगे प्रश्न है कि व्हाट डिड द डॉक्टर टू क्योर ट्रिकी, क्वेश्चन मार्क। और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड क्रिफिन वांट टू प्रूव, क्वेश्चन मार्क, कुड ही डू डैट। तो देखिए इन प्रश्नों का जवाब अगर अच्छे से आप देते हैं तो आपको बताया गया कि सेट 1 में आपको 6 नंबर मिलेगा, सेट 2 में आपको 3 नंबर का भी प्रश्न पूछता है। तो ये भी आपको कंप्लीट 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 3 प्रश्नों का आप अपने क्वेश्चन बैंक में या अपने बुक में अंकित कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग रहता है ऐसे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड।
यानी कि आपसे कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको 60 वर्ड्स में देना है और कंप्लीटली आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। यानी पूरा पूरा लिखते हैं तो कितना नंबर, 4 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। यानी पार्ट 1 से भी 4 नंबर मिलेगा, पार्ट 2 से भी 4 मिलेगा। जैसे प्रोज इसमें भी था, अलग था, ठीक। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, क्वेश्चन मार्क। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में या अपने बुक में अंकित कर लीजिएगा ताकि ये प्रश्न आपको हमेशा माइंड में रहे। बाकी अगर आंसर में दिक्कत हो रहा होगा आपको तो मैं इसका आंसर कम्प्लीटली कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हाउ डिड मंडेला इज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है व्हाट कुड हैपेंड if Matilda had not lost the necklace। ये देखिए पार्ट सेकेंड से है, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर का क्वेश्चन। पार्ट सेकेंड से भी पार्ट 1 से पूछेगा। बाकी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4th नंबर में, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, your childhood and your present life। तो यानी कि आपको इसमें से, यानी पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन आपसे करेगा, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। पार्ट 2 में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में से किसी एक का जवाब देते हैं। तो पार्ट 1 से भी आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पे 4 नंबर मिलेगा और पार्ट सेकेंड से भी आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पे 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो हमारा प्रश्न पूछता है वो होता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स। तो 40 से 50 वर्ड में आप अगर पोएम लिखते हैं तो कम्प्लीटली आपको 3 नंबर मिलता है, ठीक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि पोएम कौन सा लिखें। तो पोएम देखिए, आपका बुक आपके जो पोएट्री का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम दिया रहेगा। तो नाम जो जिस चैप्टर का नाम दिया रहेगा उस चैप्टर का अगर आपको पोएम याद है तो उस पोएम को या उस सेंट्रल आइडिया को आप लिख सकते हैं। जैसे में फायर एंड आइस दिया है यहाँ पे, तो आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा आपको इजीली नहीं दे रहा हूँ कि इजली चीज़ें देना ही आज की डेट में सबसे इम्पॉसिबल है तैयारी करने में, ठीक है। ये नहीं कि लॉन्ग दिया जाए, लॉन्ग टाइम दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं वीडियो में भी लॉन्ग टाइम आपसे नहीं लेता हूँ। बाकी आप इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए, फायर एंड आइस, द ट्री को, तो आप कम्प्लीटली आपके पेपर में ये छूटने वाला नहीं है। ये आएगा तो आएगा। फायर एंड आइस को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर पूरा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्लास 10th इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, मैं इसको कंप्लीट करा दिया हूँ। बाकी इसके बाद आपको जो भी वीडियोस मिलेगा उसमें आपको प्रश्न के साथ साथ आंसर भी मिलने वाले हैं। तो आपका जो सपना है 95 का उसको अधूरा नहीं छोड़ना, आपको पूरा करा के छोड़ना है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमेशा बने रहिएगा, ताकि हम दोनों का एक साथ विकास हो, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।